अश्विनी उपाध्याय ने ढेर सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की। कई याचिकाएं इतनी महत्वपूर्ण रही, उन्हीं में से एक याचिका ये भी थी जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल होना चाहिए, क्योंकि जब तक चुनाव आयुक्त तटस्थ नहीं होंगे चुनाव आयोग नहीं हो सकता, और जब तक चुनाव आयोग तटस्थ नहीं होगा और चुनाव आयोग की कार्यशैली पारदर्शी नहीं होगी तब तक कोई लोकतंत्र सफल संचालन नहीं कर सकता। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अश्विनी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपकी याचिका पर एक बेहतरीन ऑर्डर आया है, जो जब चुनाव आयोग का इतिहास लिखा जाएगा, लोकतंत्र का इतिहास रिविजिट किया जाएगा, तो उसमें अश्विनी उपाध्याय वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया लिखा होगा कि ये केस आपने दायर किया था। आज के फैसले के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आज का फैसला प्रभाकर जी बहुत लैंडमार्क है, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। इससे कई फ़ायदे हुए हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि जो बार बार लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाते रहते थे, मुझे लगता है कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट थ्रू कोलेजियम होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां सामान्यतः हार जाती हैं, हारने के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाती हैं, मुझे लगता है शायद वो बंद कर देंगी। अब बेशर्मी करें अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी शायद अब ऐसी हरकतें नहीं करेंगी। दूसरा, अच्छा, अब आगे जाने से पहले जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों में अगर सच्चाई नहीं होती तो अश्विनी उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी? नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आया कि ऐसा होना चाहिए। दुनिया के कई जगह ऐसे सिस्टम है और समय के साथ हर चीज़ों में रिफॉर्म होते रहना चाहिए। हर चीज़ अच्छी बनानी चाहिए। अगर आपका पहले घर एक मंजिला है तो बाद में 2 मंजिल होना चाहिए। और यहाँ तो कहा गया था 2 मंजिला बनाओ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ऐसी तो मेरी बहुत सारी, प्रभाकर जी आपको पता है, हमें लोग अलग अलग चश्मे से देखते हैं, अलग बात है। अगर मेरी सारी याचिकाएं राष्ट्रहित में होती हैं, समाज हित में होती हैं। दूसरा जो इसमें हमने मांग किया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को, यानी तीनों को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों इक्वल और इलेक्शन कमिश्नर को इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। अभी इक्वल प्रोटेक्शन नहीं था, इक्वल सिक्योरिटी नहीं थी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है तो उसके लिए आपको सीधे पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, तो उसके दिमाग में कोई खौफ नहीं होता था। लेकिन जो बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा सकते हैं, सरकार हटा सकती है। तो उनके मन में कहीं एक भय होता था, पता नहीं मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे, मुझे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, क्या मन करे ट्रांसफर कर दें, क्या मन करे वापस बुला लें। तो अब जब ये हो गया कि नहीं, तीनों को इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल राइट, इक्वल सिक्योरिटी हो गई है, तीनों को हटाने का एक ही तरीका होगा, और वो तरीका ये होगा कि हाँ, पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर अब वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर, ज़्यादा स्वायत्त होकर काम करेंगे, उनके मन में कोई खौफ नहीं रहेगा। तीसरा हमने मांग किया था कि इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी रजिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, लोकसभा के पास अपना सेक्रेटरीट इंडिपेंडेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो देश में इतना बड़ा काम करता है फ्री और फेयर इलेक्शन का, उसके पास कोई अपना सचिवालय नहीं है। तो अब हो क्या रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो एम्प्लॉई हैं, कुछ एग्रीकल्चर विभाग के हैं, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, कुछ लॉ डिपार्टमेंट के हैं, कुछ होम डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, यहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल काम करते हैं, फिर सरकार वापस बुला लेती है। तो एक तरीके से वो जस्ट डिपोटेशन पे आते थे, आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। तो इलेक्शन कराने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए ना, वो एक्सपर्टीज नहीं हो पा रही थी। आए चले गए, आए चले गए। अब क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा, इलेक्शन कमीशन खुद ही अपने एम्प्लॉई को रिक्रूट करेगा, अपॉइंट करेगा, और वो रिटायरमेंट तक वहीं रहेगा। उसके मन में कोई ट्रांसफर का भय नहीं रहेगा कि मुझे डेपुटेशन में यहाँ से भगाया भी जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, वो नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है इलेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव करेगा। चौथा, हमने जो कहा था कि इलेक्शन कमीशन का बजट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको हर छोटे छोटे काम के लिए सरकार से पैसे मांगने पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मांग लिया है। और पांचवा, हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जाति का जहर घोल रही हैं, भाषा का जहर घोल रही हैं, अपराधियों को टिकट दे रही हैं, टिकट बेच रही हैं, शराब बंटवा रही हैं, कालाधन बंटवा रही हैं। हर काम के लिए इलेक्शन कमीशन देख रहा है कि पार्लियामेंट में कानून बने। तो कम से कम जो 324 की पावर है, आर्टिकल 324 की, वो इफेक्टिवली यूज़ करे, तो वो भी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने टच किया है। तो मुझे लगता है जब इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर होगी तो जो उसके बारे में क्या कहा है, उसको उन्होंने कहा कि इनके पास है, उसको रिट्रेट कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ, 324 में इनके पास प्लेनरी पावर है फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, उसको जो करना है करे, बस फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आपको लगता है इतना काफ़ी है और उसको चुनाव आयोग इस तरह करेगा? मुझे लगता है कि अभी तो इतना पर्याप्त है। बाकी समय के साथ तो चीज़ें बदलती, हो सकता है कि आज हमारे दिमाग में इतनी बातें आ रही हैं तो हमने इतनी मांग किया, हो सकता है 5 साल के बाद कुछ और भी नज़र आए कि भाई ये भी होना चाहिए। तो रिफॉर्मेटिव प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल के अंदर आपको भारत की पॉलिटिक्स में आपको सफाई नज़र आएगी। अच्छा, एक सवाल और भी आ रहा है कि ये जो पैनल जिससे नियुक्ति होनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी, उसके लिए एक पैनल होगा। ये पैनल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति ऐसी होती है। सवाल तो फिर भी उठते हैं। नहीं, अब देखिए, कहते नहीं सवाल उठाने व यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सवाल करने के बाद कंटेम्प्ट तो होता नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा सीबीआई के लिए पिंजरे का तोता, तो इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर पर सवाल उठाया था और वो नियुक्ति भी इसी तरह की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन और साथ ही साथ सीजेआई भी थे, तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ चीज़ें सुधरेंगी? दूसरी बात कि खुद सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सीजेआई का पैनल में होना ये कोई। देखिए, मैं उन सब विषयों पर नहीं जाता, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि एक नया जजमेंट हमारे सामने आ गया है। हम आशा करते हैं इस जजमेंट से सुधार आएगा। हम कह रहे हैं 50% सुधार नहीं आएगा, 20% सुधार आएगा, 10% सुधार आएगा, कुछ तो गाड़ी आगे बढ़ी है, ये तो आप निश्चित मान के चलिए। और उम्मीद तो करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों की उम्मीद करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आज का फैसला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, चुनाव आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, इसलिए एक सकारात्मक कदम है, सकारात्मक फैसला है। पिछले संविधान बनने के बाद संविधान में प्रावधान किया गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून संसद बनाएगी, आज तक कानून नहीं बना था। मनमाने ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बना दिया। उम्मीद है चीज़ें सुधरेंगी, स्थिति बेहतर होगी। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।